समिति से जे तोहनी हमरा जिम्मेवारी दिले है, एक लिए यहाँ जितना भी दीदी जेठी काकी माए बहन सब भाई साहब चाचा साहब सबके हम दोनों के हाथ जोड़ के सबके जोहार कराइए, अभिनंदन कराइए, गोर लगाइए। और आज के आंदोलन चूंकि अनिश्चितकालीन के लिए है, तो सुचारू रूप से चलाने के वास्ते हर गांव से मुख्य प्रतीकात्मक आज हमनी के जो मुख्य मांग है, जिस उद्देश्य से हमें आंदोलन करे लागल है, उस विषय में हमें के समझे के थोड़ा जरूरत है, या फिर इस बात के हमें तोहनी के बीचे ठीक से कह दो। हमने आदिवासी कुर्मी समाज इस छोटा नागपुर के पठार में हमनी के पुरखा आदि काल से यहाँ रहल है, और आदि काल से जंगल के काट के खेत बना के और गांव बसा के रहे के, और खेती बाड़ी हमनी के जिए के पद्धति नेग नेगाचारी अपन देवाभूता संस्कृति अपन भाषा जेकर में बात करला कुर्माली तमाम चीज हमिन के पुरखा दे के गेलै, और हमी आदि काल से यहाँ रहे लागल है, जेकर पहचान पहली बार जब यहाँ छोटा नागपुर के पठार में 1764 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी हमिन के जमीन से टैक्स लिए के वास्ते जब ओकरा टेंडर मिल रहा, दीवानी के ठेका मिल रहा, तो हमनी के बीच में प्रवेश कर ले, तब जाके जब हमिन के जमीन के टैक्स लिए के शुरुआत कर ले, तो इस छोटा नागपुर के पठार में एक महान विद्रोह हमनी के पुरखा शहीद रघुनाथ महतो के नेतृत्व में चुहार विद्रोह के शुरुआत होलै, और 1769 में यहाँ विद्रोह होलै, और 1778 ईस्वी में ओकर पूरा साथी के साथ कोलाहतु क्षेत्र में हमनी के पुरखा के शहीद होलै, सैकड़ों मात्रा में वहाँ हमनी के पुरखा शहीद होलै। उस शहीद और इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप ईस्ट इंडिया कंपनी हमनी के पुरखा से एक सेटलमेंट कर ले, एक समझौता कर ले, जेकर नाम आगे चल के अस्थायी सर्वे सेटलमेंट कानून 1793 के रूप में हमनी के बीच में अइले। और इस सेटलमेंट कानून के तहत यहाँ जितना भी छोटा नागपुर के पठार में कुर्मी खेती कराले, ओकर जमीन के चिन्हित करके एक कानून बना के नक्शा काट के पहली बार दस्तावेजी करके और हमनी के देले, और वहाँ 3 गो क्राइटेरिया बनैले। देखा हमें जो बात बोले ओकर में ज्यादातर बात शिक्षा वाला रहा है, तो तुमनी छोड़ के भी अगर ये बात जानना कि हमनी के पुरखा के हले, हमनी के पृष्ठभूमि का है, हमनी के इतिहास का है, अगर ये बात हमें ना जाने पारा तो हमनी आंदोलन के ना समझे पारबा। तो अंग्रेज हमी के कहला कि ये जो खुद कास्ट कुर्मी है इस छोटा नागपुर के पठार में, ओकर बारे में लिखना उस सेटलमेंट में कि ये वो समुदाय के लोग हैं जो मुगल काल के पूर्व से आदि काल से अपने जमीन में जोत खोड़ करते आ रहे हैं, और ये जमीन कुर्मी समुदाय को अपने पुरखों के द्वारा मिला हुआ है। ये लिखित दस्तावेज है, ये 1793 के अस्थायी सर्वे सेटलमेंट कानून में इस बात के जिक्र है कि हमनी के पुरखा ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ लड़ के ये अधिकार सुरक्षित कर ले, तखने हमनी के जमीन में ये अधिकार मिल जाए कि कुर्मी के जमीन कोई समुदाय के आदमी ना ले सका है, खरीद बिक्री ना हो सकता है, और किसी भी कीमत में जमींदार बदली भी हो जाए तब भी कुर्मी के जमीन सीज ना हो सका है। अगर कुर्मी अपन जमीन के टैक्स ईस्ट इंडिया कंपनी के ना भी दिया पाते तब भी तो जमीन ईस्ट इंडिया कंपनी
सका है। आगे चल के यही कानून के रूपांतरण भले अरे धूप करता है के बाद में 1908 में सीएनटी के रूप में हमनी के जमीन दर्ज है। जितना भी इस जमीन में आदिकाल से जोत कोड़ करा है, जितना भी आदि बसकता हल है, सबके जमीन सीएनटी में है। और आज सीएनटी में भूमि के जमीन है। और हमें ये जो बात बताइए, ये सेटलमेंट के माध्यम से आपको जानना चाहिए कि सीएनटी का जो अगुआ था, सीएनटी बनाने वाला जो मूल समुदाय था, वो आपका खुद का कुर्मी समुदाय था। आपको गर्व होना चाहिए आपके पुरखों के कि आपके पुरखों के संघर्ष के कारण ही सीएनटी जैसा कानून मिला। उसके बाद 1855 में यहाँ हड़प नीति आई। हड़प नीति के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी इस क्षेत्र में एक नियम लागू कर कि जिस भी समुदाय के बाल बच्चा ना होता है, आवेला पीढ़ी ना होता है, ओकर जमीन ईस्ट इंडिया कंपनी के हो जाए। तो जब सबके हड़पल जाए लगल तो विद्रोह शुरू भेल। लेकिन जब रांची के राजा रातू राजा के जब वंशज न हल और जब ओकरो जमीन हड़पल गेल, तब यहाँ जितना भी इस पठार में जितना भी आदिवासी कबीला है, जे राज घराना है, ओखनी के नींद खुलल और व्यापक आंदोलन हल। 1856 के आंदोलन में ईस्ट इंडिया कंपनी के पीछे हटे पड़ल। तब जाके वो लंदन ब्रिटेन के महारानी के सामने सिलेंडर कर ले कि अब हम भारत में राज नहीं कर सकते हैं, इसीलिए आप अपने अधीन में लीजिए, हम ब्रिटिश पार्लियामेंट के हुकूमत के नीचे अपना धंधा करेंगे। और ईस्ट इंडिया कंपनी धंधा करे लागले। और तब जब 1857 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी के बजाय ब्रिटिश पार्लियामेंट के हुकूमत अले, तबे जाके यहाँ के आंदोलन 1857 के क्रांति के दबावल गेले है। 1860 में इंडियन सोसाइटी एक्ट बनल, तबे जाके हमिन के चिन्हित करल गेल कि हमनी कौन लोग लागे। तबे सभे समुदाय के लोग के जितना पूरे देश में रहा थी, सबके बीच में गेल और सबके कहल कि आपका धर्म क्या है, आपका भाषा क्या है, आपका संस्कृति क्या है, आपका देवा भूता क्या है, ये सारा चीज मांगा और दर्ज किया। तब वो छोटा नागपुर के पठार में अले और हमनी के पुरखा के पूछले कि तोय कौन लोग लागे। हमनी के पुरखा के पूछले कि तोहनी कौन धर्म माना है, तोहनी का मुस्लिम धर्म माना है। तो हम इनके पुरखा कहले नहीं। तो का तोहनी हिंदू धर्म माना है, तो तखना हम इनके पुरखा कहले नहीं। तो बोले तोहनी ईसाई धर्म माना है, तो हम इनके पुरखा कहले नहीं। तो बोले तो का करे है, तो बोले हमें प्रकृति पूजक लागियो, हमें प्रकृति पूजा हियो। तो बोला अच्छा प्रकृति पूजा है, तो पूजा पाठ कहाँ कर है। तो जाके देखा दिला सरना में। सरना सब पूर्वी गांव में है ना, सभी पूर्वी गांव में सरना है ना। तो सरना में बता दिला कि यही हमें पूजा करो, एक नाम जाहिर थान लगा और ये शुद्ध रूप से प्रकृति के देवता है, जेकरा हमें पूजा हियो। तो बोला अच्छा ठीक है, और कहाँ पूजा है। तो बोल रहे कि हमें मरैया में पूजा हियो। तो पूर्वी गांव सभी पूर्वी गांव मरे है, वो दिखाई दे हमें यही पूजो हियो। तो बोल रहे अरे यही वाला तो साला कोई वेद शास्त्र में है ना है, कोई ग्रंथ में है ना है, ने बाइबल में है, ने उपनिषद रामायण महाभारत में है, और न ही कोई किसी ग्रंथ में है। तो ये तो गजबे लोग है। बोले अच्छा तो भारत के हाँ कर है। तो बोल रहे हाँ। तो बोल रहे क्या कर है। तो बोल रहे हमें कर्म तरफ करो, हमें
गिना दिले कि 12 महीना में 13 गो पर्व कराइयो। तो बोल पर्वा के का मतलब है? तो बोल जैसे जैसे धानवा बढ़ा है वैसे वैसे हमिन के पर्व और त्योहार है। तो हमनी पोथी वाला ना लगी, हमनी सब पोथी वाला लगियो और प्रकृति के शक्ति के पूजोइयो। तो हमनी विशिष्ट लोग लगे, तो वहाँ हमनी के चिन्हित कर ले। ब्रिटिश पार्लियामेंट हमनी के चिन्हित करता है और हमनी के एक अलग व्यवस्था में रखला जेकरा बोलला एब्रोजिनल ट्राइब। मतलब कि हम इस जमीन के भूई फूट मतलब बुझो खुखड़ी फूट का देख ले हम कोई ओकरा बीजा रोपा है जैसे धान रोपा से नहीं ना खुखड़ी फूट का जैसे उठला तैसने ये कुर्मी समुदाय इस छोटा नागपुर के पठार में यहाँ विकसित होले है। हमें इस बात इसीलिए कहा है कि आज तक कोई इतिहासकार, कोई एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे, कोई भाषाविद, कोई आज तक ये बतावे ना पा रहा है कि कुर्मी समुदाय कहाँ से माइग्रेट होके आयल है। बाकी जितना भी समुदाय के लोग इस जमीन में रहे लागल है ओकर एक इतिहास है, कहाँ से अले है ओकर एक इतिहास है। लेकिन कुर्मी इस जमीन में कहाँ से आके है इस बात के अभी तक कोई अथॉरिटी, कोई सब बतावे ना पारल। मतलब हमें इस पठार में सबसे पुराना आदिवासी ही है ये एब्रोजिनल ट्राइब में लिस्टेड कर ले और हम इनके साथ और 13 जनजाति के यहाँ लिस्टेड करे के काम कर ले है। और जब यहाँ सभी धर्मों के लिए जिसका अपना जगह जमीन का बंटवारा घर में कोई गोद ले ले और हिस्सा बटा के लेके जब सिविल कानून इस देश में बने लगला तो आदिवासी समुदाय के उस भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम से बाहर रख ले, जेकर में सब समुदाय के रख ले बाहर, ओकर में कुर्मी समुदाय के भी रख ले। मतलब हमनी के ऊपर आज भी भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम कानून लागू ना हो रहा है। आज भी यही हमनी के सबसे बड़ा आदिवासियों के लिखित प्रमाण है, लिखित। कुछ लोग हम लोग देखा हमें कुर्मी समुदाय के पूरा एक परिचय रखे लगलियो तो इन्हीं के समझे खतो बेटी के भी बाप के जमीन में बराबर हिस्सेदारी। जब ये बात आये ना तो हम इनके बुढ़वन के काम खड़ा हो गए। बोल रहे अरे हमने सब बेटी छुआ के शादीशुदा बेटी के अगर जमीन में हिस्सा दो है तो बेटिया कोई रामगढ़ में शादी होता, कोई हजारीबाग में शादी होता, एक शादीशुदा बेटी छुआ वहाँ से तो यहाँ जोते ना ये तो। और अगर सबके हिस्सा देवे तो आज अगर बेटी के देवे तो काल फुआ के दिए हतो, बहन के दिए हतो, आजी फुआ के दिए हतो, जमीनवा पे बसते नहीं रहे तो कोदो खेबे का है ना। आज भाई सबके पास जमीन बचल है ना, कहे कि तोहनी अपन बाप से अपन भाई से हिस्सा नहीं ले है कि ना। तो जब ये कानूनवा सब पर लागू भेला तो हमीन पर लागू ना कर ले। काहे बोल कि एक के अपन कानून है, अगर अपन कानून वाला में अगर हम नया कानून लगाए देवे तो एक के अपन कानून और कानून में टकराहट भेटे, अशांति हो जेते, अशांति होते तो सर्वाइव ना करे पाते। सेल हम इनके पुरखा के लड़ाई के मानल है और भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम से अलग रख ले। और से खतरे आज तोहिन के जमीन में जब शादी हो के चल जा तो हिस्सा ना देवा, ये कानूनवा आज लागू है। और जब फैसला हुआ है ना तो आज भी ऐसा दर्जनों फैसला तो जब बोला है कि हमें आदिवासी ना वो फैसला के देखे चाहे कि पटना हाई कोर्ट, रांची हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमको कहता है कि हम प्रथागत नियम से गाइडेंस होते हैं, हमारा अपना कस्टमरी कानून है, इसीलिए हम इस छोटा नागपुर के पठार के आदिवासी हैं, ये अदालत मानता है। अब तो इन्हीं के खीस लागतो कि तो इनके तो हिस्सा नहीं मिले
तो हमनी के पुरखा जब बेटी छुआ विदा होए लागले ना तो कांदे लागले। एक कुर्बानी में बड़ी सुंदर गीत है, वो गीत है कि हमें भाई बहन एक पेटवा से जन्म ले ली, खेलली कूदली खेत बाड़ी में बढ़िया से काम कर ली। आज हमें विदा करे थे बापा दोसर घरे, हमरा कुछ हिस्सा ना दिले, घटवा के सबे हिस्सा दिले। वो कांदे लागले और बापा से कान कान के क्वेश्चन करा। जब क्वेश्चन करा है तो बापा बोला कि बेटी हमार सबसे प्यारा हमार छोट बेटा है, मतलब तोर भाई है, तो डोली तर तो छोटा भैया के लेते जो। आज भी डोली तरे जा है ना वो छोट भाई जा है कि ना जा है गो, ये वाला दूसर में ना है, हामिल में ही नियमवा है। ओकर बाद बोला है कि हमें समाज से बैठ के डिसीजन लेबे कि हमें बेटी छुआ के कहा देबे। तो जब समाज के लोग बैठला और बैठ के डिसीजन करल कि अरे जमीनवा अगर बेटी के देवे है रे, बहनों के दिए हतो, ओकरा देवी फुआ के दिए हतो, जमीनवा बचतो ना बचतो। जमीन ही हमिन के पेट भरे का आधार लागो। पुरखा पहले शिकारी कर हला, कान में फूल खा हला, सुबह खा हला, साझी तरसा हला, साझी खा हला, सुबह के लिए तरसा हला। तो जब वो खेती का आविष्कार करला तब कहला ये है हमर पेट भरेला मुख्य आधार लागे। अगर हमें जमीन बचा के